और नए अवार्ड की तकरीब में बैठे होंगे और ऐलान होगा। ख़वातीनो हज़रात, अब आते हैं मिस्टर हामिद और उनकी मिसेज। तो अवार्ड पाने वाले हैं हामिद और मिसेज हामिद। खालिद अब्बास स्टार पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री का एक दरखशिंदा सितारा है जिन्होंने कई दहाइयां फन की आबियारी की है। वो उस्तादों के उस्ताद कहलाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। खास तौर पर थिएटर इंडस्ट्री को बामे उरूज तक ले जाने में उनका कलीदी किरदार रहा है। खालिद अब्बास स्टार की फनकाराना सलाहियतों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में होने वाली इस्लामी कॉन्फ्रेंस में उन्हीं को सकाफती शो की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने दुनिया भर के आने वाले सरबराहान के सामने परफॉर्म किया। खालिद अब्बास स्टार ने कई चेहरे मुतारिफ करवाए जो बाद में अदाकारी के बड़े नाम बने। थिएटर का हर फनकार उन्हें अपना उस्ताद मानता है। टीवी पर उनके बेमिसल शोज की वजह से उन्हें डार्लिंग भी कहा जाता है और वो हकीकत में पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की डार्लिंग हैं जिनको अवाम ने बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा है। काला लून पाके लस्सी पियो, याद ही हो वक्त के हो जाते हैं। चाहूं तो प्यार मोहब्बत ही चंद दिया चांदनियां रातां किसी ने नजर आना किसी ने ना आना। खालिद अब्बास स्टार 1942 को लाहौर में पैदा हुए। आपके वालिद अब्दुल मालिक डार इस्लामिया कॉलेज में डायरेक्टर स्पोर्ट्स के ओहदे पर तैनात थे। खालिद अब्बास को बचपन से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक था, लिहाजा कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपने शौक को जरिया मुआश बनाने का फैसला किया, मगर उनके वालिद को अपने बेटे का फैसला पसंद नहीं आया क्योंकि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मायूस समझते थे। लिहाजा वो चाहते थे कि खालिद अब्बास स्पोर्ट्स के शोबे में आगे बढ़ें, जिस पर अमल पैरा करवाते हुए उन्होंने खालिद का सोशल सर्कल महदूद कर दिया ताकि उनके बेटे की तवज्जो और शौक अपने फैसले से हट जाए। मगर खालिद अब्बास भी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने अपने वालिद के फैसले को न सिर्फ मानने से इनकार किया बल्कि अपने शौक की तकमील के लिए कोशिशें तेज कर दी। इमरान तुमको अकेले जाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। खालिद अब्बास को सबसे पहले 1955 में रेडियो पाकिस्तान से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। खालिद बैक वक्त कॉमेडी, गुलकारी और मिमिक्री करने में मलका रखते थे, लिहाजा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार उन्होंने पीटीवी से अकेले परफॉर्म किया, जिसे 1964 में वन मैन शो का नाम दिया गया। खालिद अब्बास की जानिब से मुतारिफ करदा नए शोबे को देखने वालों ने खूब चाहा, जिसमें खासो आम सब शामिल थे। उनकी सलाहियतों की गूंज पूरे पाकिस्तान में फैली तो मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर अमीर मोहम्मद खान ऑफ कालाबाग जैसी शख्सियत ने उन्हें गवर्नर हाउस में परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया। ये खालिद अब्बास स्टार की पजीराई का नतीजा था कि 1965 की पाक भारत जंग में होने वाले सीज फायर के मौके पर फौजी जवानों के एजाज में मुनक्कदा तकरीब में परफॉर्म करने के लिए उन्हें GHQ मदऊ किया गया। मुल्क के बड़े बड़े फनकार मेहदी हसन, उस्ताद अमानत अली, फतेह अली खान, नसीम बेगम, रोशन आरा बेगम और फरीदा खानम जैसी शख्सियात इस तकरीब का हिस्सा थी, जिसमें खालिद अब्बास स्टार ने भी परफॉर्म किया। उन्होंने पाक आर्मी और नेवी के लिए इस नौयत के 33 शो मुख्तलिफ मकामात पर किए, जिसमें 2 शोज दौराने जंग जख्मी होने वाले फौजियों के लिए अस्पताल में, जबकि एक शो दौराने जंग कब्जे में ली जाने वाली भारतीय आबदोज सरस्वती पर वाइस ऑफ एडमिरल AR खान की मौजूदगी में किया था। इन शोज में जनरल मूसा खान के साथ साथ जनरल अयूब खान ने शिरकत करके इन शोज को यादगार बना दिया था। दिल विच लंदन दाऊबाल, दिल विच ख्याल ना लिया मीरा जा, मैं नहीं खेडना कोरिया दे नाल। रेडियो सुनने वाले हजरात को मारूफ प्रोग्राम निजामुद्दीन के बारे में बाखूबी इल्म होगा, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर बात की जाती थी। इस प्रोग्राम में भी खालिद अब्बास डार को काम करने का मौका मिला और उन्होंने 14 साल इस प्रोग्राम में सर्फ किए और ये प्रोग्राम इस कदर मकबूल हुआ कि उन्हें लोगों के मसाइल सुनने के लिए रेडियो लाहौर की जानिब से दूसरे शहरों और कस्बों में भेजा गया ताकि वो इन मसाइल को अपने रेडियो प्रोग्राम में उजागर कर सके। खालिद अब्बास डार की फनकाराना सलाहियतों के बलबूते पर उन्हें 1966 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की जानिब से रोल ऑफ ऑनर दिया गया, जिसे वो हासिल करने वाले पहले और आखिरी फनकार थे। खालिद अब्बास स्टार ने अपनी परफॉर्मेंस से देखने वाली आंखों को अपना गर्विदा बना लिया था और वो अपने वक्त के सफ़े अव्वल के फनकारों में शामिल होते थे, जिनके हुनर और काबिलियत पर आंखें बंद करके यकीन किया जाता था, जिसका सबसे बड़ा नमूना 1974 को लाहौर में होने वाली इस्लामी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 33 सरबराहाने ममालिक के सामने सकाफती शो परफॉर्म करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने खालिद अब्बास स्टार को जिम्मेदारी सौंपी। खालिद अब्बास स्टार
स्टार ने अपने करियर में जिन मशहूर शख्सियात के सामने परफॉर्म किया उनमें सदर पाकिस्तान जनरल याहिया खान, फजल इलाही, जुल्फिकार अली भुट्टो, शाह ईरान, जियाउल हक, सऊदी फरमानरवा प्रिंस हसन, सरबत तलाल, मोहम्मद खान जुनेजो, नवाज शरीफ, गुलाम मुस्तफा जतोई, बलख शेर मिजारी और निगरान वजीर आजम खालिद मिराज शामिल थे। रेडियो के लिए अपनी शानदार खिदमत पेश करने के बाद खालिद अब्बास डार ने थिएटर में भी बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए। थिएटर पर उन्हें उस्तादों का उस्ताद कहा जाता है। वो उन फनकारों में शुमार होते हैं जिन्होंने थिएटर इंडस्ट्री को फलने फूलने में अपना किरदार निभाया और फिल्म बदी कॉमेडी को परवान चढ़ाया। वो न सिर्फ थिएटर पर अदाकार थे बल्कि स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन के भी माहिर थे और कई एक लाजवाब ड्रामे उन्होंने तख्लीक किए। अब्बे और आख्या सी भाई तेनू गौर नाल वेखां पहले नालों कुछ पतली हुई है। तू कौन है? मैं तुम्हारी हीर हूँ। उर्दू च पहली बारी हीर वेखी। थिएटर पर उन्होंने कई दहाइयां काम किया, जहां पर उन्होंने हजारों ड्रामों में हिस्सा लिया। खालिद अब्बास डार ने पूरी दुनिया का सफर किया और जहां जहां उर्दू पंजाबी बोली और समझी जाती है उनके सामने अपना फन पेश किया। वो उस दौर के हर बड़े ड्रामा के रूहे रवां हुआ करते थे। खालिद अब्बास डार के बनाए गए ड्रामे आज तक थिएटर पर कॉपी किए जाते हैं और नए आने वाले फनकार उनसे रहनुमाई लेते हैं। खालिद अब्बास डार ने टीवी पर भी बड़ा लाजवाब काम किया। यहाँ भी उनके तजुर्बा और फन की गहरी छाप दिखाई देती है, जिसके नतीजे में म्यारी और इस्लाही ड्रामों की खपत नाजरीन को देखने के लिए मिली। उन्होंने पीटीवी के लिए न सिर्फ ड्रामों में अदाकारी की बल्कि उनके लिए राइटिंग और डायरेक्शन भी की। उनके मुतअद्दिद प्ले और सीरियल देखने वालों की नजरों की जिन्नत बने, जिसमें काबिल जिक्र पर्ची, हाई जंप और बुढ़ा ट्रंक और बोस्की शामिल हैं। भगवान, बात यह है कि इस वक्त इस घर में सिर्फ दो मसले हैं, एक जीले की मोतली और दूसरा खलील बाबू का रिश्ता गजाला के साथ। सियासत से काम ले। कॉमेडी ड्रामा पर्ची में खालिद अब्बास हामिद के रूप में जलवागर हुए। हामिद ऐसा नौजवान है जो कोई मुलाजमत नहीं करता, उसकी आंखों में अदाकारी के ख्वाब मौजूद हैं, जिसकी मुखालफत में उसका बाप जमील बिस्मिल खड़ा हो जाता है, मगर हामिद फिर भी अदाकार बनने की ठान लेता है। ड्रामे की दीगर कास्ट में फखरी अहमद, तस्नीम कौसर और आबिद कश्मीरी शामिल थे। जैज एक जहालत है, ये जहालत की पैदावार है और जहालत अंधेरा है और हमें इस अंधेरे कुएं में चिराग लेके उतरना है। मुआशरे की इस्लाह के लिए टीवी से बेहतर कोई मीडियम नहीं रहा, लिहाजा इससे से ज्यादा मुस्तफीद होने के लिए खालिद अब्बास डार कलील दुरानी पर मुश्तमिल कॉमेडी थिएटर्स की जिन्नत बने, जिसे STN चैनल पर नशर किया जाता। उन्हें अब्दुल रहमान के रूप में शॉर्ट प्ले हाई जंप में अदाकारी का मौका भी मिला, जिसमें वो ऐसे बाप के किरदार में दिखाई दिए जो अपने नालायक बेटे काशिफ महमूद को सारा दिन घर में पड़े रहने और कुछ न करने पर तनकीद का निशाना बनाता है, और फिर जब बेटा सरकारी मुलाजमत पर लगकर रिश्वत सतानी करता है तो बाप उसे मना करने की बजाय उसके पैसों से जुआ खेलने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका दूसरा बेटा खालिद भट्ट और मां करिश्मा मुगल बेइज्जती से बचने के लिए घर छोड़ देते हैं। ड्रामा की दीगर कास्ट में हामिद राना, रूबी अनम, फरिया जबीन, अली अब्बास और नुसरत आरा शामिल थी। मेरे मालिक, मेरा क्या नसीब बना दिया तूने। एक खबर अच्छी सुनाता है कोई तो दूसरी उसके साथ ही मनहूस आ जाती है। मेरा ख्याल है मैं पंसारियों को नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। STN देखने वालों को खालिद अब्बास कमाल मौसीकार के रूप में शॉर्ट प्ले बुढ़ा ट्रंक और बोस्की भी आज तक याद है, जिसके राइटर खालिद अब्बास डार खुद थे। इस शॉर्ट प्ले में उन्होंने कमाल का किरदार निभाया था। कमाल एक ऐसा किरदार होता है जो एक घर में मुलाजिम है मगर उसे गाने का बहुत शौक है, जिसकी तकमील के लिए वो घर में हारमोनियम लिए फिरता है और गाता दिखाई देता है। गुलकार होने के साथ साथ कमाल बहुत हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब भी नजर आता है। ड्रामा में उनके साथ हामिद राना, परवेज राना, रूबी अनम और मुन्ना लाहौरी शामिल थे। चंगी लगती है। अच्छा, तो उसके मुंह पे तेजाब फेंक दे और 6 महीने की कैद काट ले। जो कैद से वापस आएगा उसके साथ शादी किसी ने करनी नहीं, तेरी शादी होगी। इसके अलावा खालिद अब्बास डार ने एक्सप्रेस न्यूज पर लंबा अरसा कॉमेडी शो डार्लिंग भी किया, जिसमें सियासी और फनी शख्सियात के इंटरव्यूज के साथ साथ सियासी रहनुमाओं की मिमिक्री समेत दूसरे अज्जाए मज़ा शामिल किए जाते थे, जिसे देखने वालों ने खूब पसंद किया और इसी प्रोग्राम की वजह से उन्हें डार्लिंग कहा जाने लगा। रफीक ने पाकिस्तान रेलवे का निजाम बहुत बेहतर बना दिया है।
डॉक्टर साहब पहले पाक फौज के जवानों का ट्रेन का हादसा जो गुजरांवाले में हुआ था वो भी भूला नहीं है, तो इधर मुल्तान हो गया ट्रेन का हादसा। खालिद अब्बास डार एक आला पाए के फनकार के साथ साथ दर्द दिल रखने वाले इंसान भी हैं, जो अपने मुआशरे में रहने वाले दीगर अफराद की भलाई के बारे में सोचते हैं और उनके लिए कुछ करने की कोशिश में मगन रहते हैं। इस हवाले से उन्होंने विफाकी वजारत सेहत के ताउन से पाकिस्तान के शहरियों को दरपेश पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स और मलेरिया जैसी मोहलिक बीमारियों के बारे में आगाही फैलाने के लिए मुल्क गिर शोज का एहतमाम किया। इसके साथ साथ वो थैलीसीमिया के लिए काम करने वाली तंजीम सुंदस फाउंडेशन के डायरेक्टर्स में से एक हैं और इस मामले में निहायत मुतहरक दिखाई देते हैं। इन दिनों वो सुंदस फाउंडेशन के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं, जिसके लिए वो दूसरे शहरों का दौरा करके डोनेशन भी इकट्ठी करते हैं। खालिद अब्बास डार करियर की कामयाबियां समेटने के बाद अब फलाही कामों में मुकम्मल अपना हिस्सा डाल रहे हैं। खालिद अब्बास डार को मुल्क के लिए फनकाराना खिदमात की बुनियाद पर 1999 में सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, 2007 में तमगा इम्तियाज और 2013 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। खालिद अब्बास डार का मुस्तकिल ठिकाना लाहौर है, जहाँ पर उनका अच्छा घर है, उनके बच्चे भी आला तालीम याफ्ता हैं और वो अपनी जिंदगी में सेटल्ड हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए खालिद अब्बास डार की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट व राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अच्छा उम्र दे नाल नाल आ जाता यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੁਦਰਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੀਣ ਬੁਝਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਹਾਓ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਕਾਫੀ